हेलो फ्रेंड्स, आप सभी से मैं सोचा कि आज चलो थोड़ा रूबरू हो लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के डिमांड थी कि मैं वीडियो में आऊं, और जैसे मैंने प्रिया को लेकर के एक वीडियो बनाया था कि जब प्रिया को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो लोग पूछते थे कि भाई ऐसी है वैसी है, ये कर रही वो कर रही, खुद मौज ले रही, मतलब तमाम तरह की चीज़ें थी दिमाग में। क्योंकि कभी भी वो साइड जो उसका दूसरा साइड है वो कभी भी हमने यहाँ आके दिखाया नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी वो हम पब्लिक डोमेन में आके शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो चीज़ें अगर उनको हम यहाँ लाके पब्लिक में डालेंगे तो फिर कहीं ये मैसेज ना चला जाए परिवार को या बाकी लोगों को कि हम तो दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये बात मान करके हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे और उसके बारे में कोई बात यहाँ शेयर नहीं करते थे। और क्योंकि गाँव समाज के लोग भी देखते हैं, समझने का नज़रिया है, कई बार लोग अच्छा भी समझते हैं, कई बार लोग गलत भी समझ लेते हैं। तो मन में बार बार एक शंका रहती थी कि यार अगर हम कुछ कहेंगे, हम कोई वीडियो अगर पब्लिक डोमेन में लाएंगे, बताएंगे चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो घर की बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हमें नहीं पब्लिक डोमेन में बतानी चाहिए, बतानी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, अति बुरी हो जाती है किसी चीज़ की। अब कुछ लोगों ने इतने उल्टे सीधे कमेंट कर गए, इतना ज़्यादा मतलब इंसिस्ट कर दिया कि प्रिया को लेकर के एक दिन मुझे वीडियो बनानी पड़ी। नॉर्मली मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही मतलब ज़रूरी मान रहा था कि हम पब्लिक डोमेन में आए और ये सारी चीज़ें हम करें। तो लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि एक आदमी आपके लिए इतना कुछ करे और लोग उसको, समाज उसको गाली दे, तो वो गलत है। तो जो सही है वो बताने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो करते कुछ नहीं और बताते बहुत कुछ हैं। तो यहाँ तो एक रियल बात थी कि जो कर रहे हैं उनको कम से कम पब्लिक डोमेन में ला के मैं सच बताऊँ। हमारे परिवार का पूरा समर्थन हमें जब उस बात के लिए मिला तो हम पब्लिक डोमेन में आ गए और अब सब लोगों के सामने हमने बात खुल के बताई और हमें उसमें कोई संकोच नहीं लगा, मन में कोई शंका नहीं रही बताने में। वैसे ही वहीं से जब सवाल खड़े होने शुरू हुए तो बात आई मेरी सिस्टर की, यानी कि प्रिया की जो ननंद है। तो उनकी जब बात आई तो बात आते लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, उनके बारे में बताओ, उनकी स्थिति ऐसी क्यों है। जब हमारी वीडियो सब आपने देखी होंगी, हम उनके घर गए तो आपने बहुत सारे सवाल उस टाइम भी हमसे किए कि उनके बारे में बताओ। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कई बार ज़िंदगी में, आप अच्छे से समझते होंगे। देखिए हमारा जो देश है वो बड़ा कल्चर्ड मतलब जो है कंट्री है, हमारी सांस्कृतिक समाज है हमारा, बहुत ही समाज का एक अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ एक हायरार्की चली आ रही है, एक सिस्टम चला आ रहा है और हम उस सिस्टम के बाहर जाके कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे आना प्रिया का, क्योंकि अमूमन आम तौर पे अगर हमसे पहली जनरेशन में जाओ तो महिलाएं कभी कैमरा फेस नहीं करती थी। कैमरे थे भी कम, लेकिन फिर भी मतलब उतना नहीं था, पल्ला सिस्टम था, ये सारा कुछ था। अब बावजूद इसके जब हमारी जनरेशन, हम लोग और हमारे से अगली जनरेशन अब आ रही है, थोड़ा सा लोग कैमरा फैमिलियर हो गए हैं, थोड़ा सा और क्लोज आ गए हैं फैमिलियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आजकल की जो महिलाएं हैं, जैसे हमारी बिरादरी है जाटों में आज भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब वो गलत नहीं है जो वो सोचते हैं, उनका नज़रिया अपना ठीक है, जो शायद दूसरी साइड लोग सोचते हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। अगर उसी दायरे को पार करके यहाँ प्लेटफॉर्म पे प्रिया आती है और ये नई एक कोशिश करती है। कई बार ये सवाल उठता है कि हम सामाजिक दायरे को तोड़ रहे हैं, हम सामाजिक दायरे को पार कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, और हम तो ड्रामा कर रहे हैं। कई बार बहुत ही करीब के लोग, बहुत ही जानकार लोग ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ कर देते हैं जो शायद खुद को अच्छी नहीं लगती सुनने में। कोई बात नहीं, पर जब कोई चीज़ आप कर रहे हो तो अब वही बात है कि पब्लिक डोमेन में हो, किस किस का मुंह आप पकड़ोगे, तो लोग तो कहेंगे और वो सुनना भी पड़ेगा। चलिए सुनते भी हैं, कभी कभी ज़रूरत ज़्यादा लगती है तो जवाब देते हैं, ज़्यादा होता है तो उसी दिशा में जब सिस्टर को लेकर के बात होती है कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों है, उसके हालात इतने ख़राब क्यों हैं और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ बताओ, क्या चल रहा है उसकी पर्सनल लाइफ में। तो चलिए मैं आज उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं उतना ही बता पाऊँगा जितना पब्लिक डोमेन में शेयर कर पाना उचित है, क्योंकि ये बात मैं मानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक विवाद की स्थिति है। एक स्मूथ लाइफ जिसको चलना कहते हैं ना, एक मतलब बहुत खुशनुमा ज़िंदगी, वो उससे बहुत दूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसके बहुत सारे कारण हैं। अब मैं किसी एक कारण को लेके बात नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार भी सब लोगों से बनता है और परिवार में समस्या होती है तो उसमें भी कई सारे लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, कभी कोई एक या
कभी एक से ज़्यादा लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, जो भी स्थिति है, कुल मिलाकर के बात यह है कि उसका जो फैमिली लाइफ है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना हम चाहते हैं, वो भी चाहती है या बाकी और परिवार के लोग चाहते हैं, उतना अच्छा उसका फैमिली लाइफ नहीं चल रहा। उसको काफ़ी सारी दिक्कतें उसकी पर्सनल लाइफ में हैं। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका जो ससुराल पक्ष है या कोई और पक्ष है भाई उसके साथ नहीं है या मतलब बिल्कुल दुश्मन है उसके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में आप बहुत अच्छे से समझते हैं आजकल क्या चल रहा है समाज में, हमारा समाज किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तमाम मामले आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के पास आसपास सुनने में आते होंगे। तो हम भी समाज का हिस्सा हैं, कोई समाज से अलग नहीं है। जो समाज में घट रहा है उसी समाज का हिस्सा हम भी हैं। वैसी चीज़ें हमारे साथ भी घट सकती हैं, घट रही होंगी या घट रही हैं। तो बहुत कम शब्दों में अगर कहूँ तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक खुशनुमा ज़िंदगी से उसे दूर रखे हुए हैं, और एक अच्छी फैमिली लाइफ जो होनी चाहिए वो उससे काफ़ी दूर है। जैसे हमारी फैमिली लाइफ है, हम काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के साथ, वाइफ का फुल सपोर्ट मिलता है तो, और परिवार का पूरा सपोर्ट है। तो कुछ चीज़ें जो एक अच्छे परिवार की कल्पना जब आप करते हैं उसमें होनी चाहिए, उसकी कुछ कमी उस मतलब जो है इस कल्पना की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, पारिवारिक जो एक परिवार का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ चीज़ें नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, या थोड़ा सा सही लाइन पे चीज़ें नहीं हैं। अब उसके जो भी कारण हों तो उसके चलते उसकी ज़िंदगी में काफ़ी तनाव है जिसको फेस कर रही है, और उसको ओवरकम करने के लिए, उस तनाव को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत लंबे समय से हम सब प्रयासरत हैं। काफ़ी एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी बार काफ़ी तरह की कोशिशें हम कर चुके हैं। और जब पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो फिर डिलीट कर दिया था, जो संडे को मैं डालना था, उस वीडियो में तो मैं बहुत खुल के मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल गया। फिर मैंने जब जाके नीचे कमेंट पढ़े पहले वाली वीडियो में तो मुझे बहुत सारे लोगों की बात सही लगी, उन्होंने हमें रोका ये चीज़ करने से कि पब्लिक डोमेन में आके ऐसी कोई चीज़ मत करो, कल आप व्यूवर से देखते हैं, कल वो नहीं देखेंगे तो बात चलेगी, वो बुरा भला बोलेंगे वो निभ जाएगा। लेकिन आप जब पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें लाएंगे तो उसको चीज़ उस बात को, क्योंकि जिनसे वो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो लोग उसको अलग अलग ढंग से लेंगे। अगर उसे किसी ने भी गलत ढंग से लिया तो चीज़ें और कठिन हो जाएंगी। तो मुझे लोगों की बात बहुत सही लगी, इसलिए हमने वो फैसला बदला और वो वीडियो डिलीट कर दिया, अपलोड ही नहीं किया। फिर क्योंकि अभी भी कमेंट आ रहे थे तो मैं इन जनरल में सोचा कि ठीक है इन जनरल हम बात करते हैं। तो जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी ज़िंदगी में, जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत सामान्य स्थिति नहीं है और बहुत अच्छी और सुखद स्थिति में उसका जीवन नहीं कट रहा। काफ़ी तकलीफ़ों से उसको दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन वो भी ज़िद्दी है, मेहनती है। और मतलब ये मान लीजिए कि सारी दुनिया की बात सुनने के बाद भी उसके मन में ये है कि नई फैमिली है मेरी और मुझे अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद और साहस के साथ वो भी प्रयासरत है और हम भी प्रयासरत हैं। और बात जहाँ तक फैमिली की, दूसरी फैमिली की बात करते हैं तो लोग सभी अच्छे हैं, कहीं कोई वो नहीं है। चीज़ें होती हैं, समय ख़राब होता है तो चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में भी कभी तनाव रहा है तो हम उस बात को समझते हैं कि थोड़ा सा अगर आदमी सही समय पे सही चीज़ समझ जाए तो चीज़ें बड़ी आसान हैं, और सही समय पे सही चीज़ समझ में ना आए तो वही चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो बस यही उम्मीद और कामना के साथ हम कोशिश में लगे हुए हैं कि एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी। और उसकी ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, ये कमेंट बहुत आता है। तो देखिए वही बात है कि कुछ चीज़ें यहाँ ला के बता देने से मैं समझता हूँ हमारे जीजा का, ये हमारी बहन का, ये हमारे सभी रिश्तेदार का, हम सबका हम उनका अपमान करेंगे अगर हम यहाँ कुछ भी कहेंगे। तो हमने किया है या नहीं किया उस बात को ही हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक परिवार होने के नाते जितना एक परिवार कर सकता है हम उससे ज़्यादा ही हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। हर दम हर पल हम उनके साथ थे, साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि एक दिन सब कुछ बदलेगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन चीज़ें जो हैं
सही डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में आ जाएगी। आप बहुत सारी चीज़ों में सवाल पूछते हो, आप ही लोग जानते हो क्या क्या सवाल पूछते हो, तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा। उनसे संबंधित कोई भी जवाब प्लेटफॉर्म पे आके हम नहीं दे सकते। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा होगा, है ना। प्रिया है, हमारे साथ शादी करके इस घर में आई है, वो जानती है कि हिंदू समाज में शादी को तोड़ करके कहीं और जाके शादी कर लेना और रह लेना और जिसके पास बच्चा हो, वो कोई आसान बात नहीं है। तो अगर उसको 4 गाली मेरी सुननी पड़ेगी तो मैं समझता हूँ वो सुनेगी। उसको रोना पड़ेगा तो रोएगी, लेकिन फिर भी मेरे साथ रहेगी। क्योंकि मैं शायद ये सोच लूँ, अरे चलो जाने दो यार, दूसरी शादी कर लेंगे, अरे बहुत बड़ी दुनिया है, मैं तो कमाता हूँ, क्या टेंशन है। लेकिन एक महिला लाख रुपए महीना भी कमा रही हो, उसके लिए ये सोच पाना कि मैं छोड़ दूँ और मैं जाने दूँ और जो होगा देखा जाएगा, ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि मैं ये बात अपने बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे परिवारों से मुलाकात मेरी होती है और मैंने बहुत सारी महिलाओं को सुना है, बैठ करके सुना है कि वो क्या सोचती है परिस्थितियों के बारे में। तो ज़्यादातर महिलाओं का एक ही कहना रहता है कि लाख परेशानी हो जाए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड के परिवार के साथ ही रहना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ और भगवान से दुआ मांगती हूँ कि एक दिन ये स्थिति सुधरेगी, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्थिति बदलेगी। आज कोई मेरी बात नहीं माननी जा रही, या आज मेरी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, आज नहीं तो कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये ज़रूर समझेंगे, सब कुछ सबको अच्छा लगने लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। और सो बात है भी, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। खराब समय में हमें तटस्थ रहना होता है, खराब समय में साहस और हिम्मत का परिचय देना पड़ता है। निश्चित रूप से आप ये सवाल पूछते हैं, जब हमारी वीडियो में आप कभी देखते हैं उसको कि ये तो यहाँ आई रहती है, तो उसका भी जवाब ये है कि मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर 2 व्यक्तियों में बहस हो जाए तो ज़्यादा समझदारी है कि एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए वो जगह छोड़ देनी चाहिए, तो बहस वहीं रुक जाएगी और झगड़ा नहीं होगा। तो अगर कोई बात बढ़ रही है तो उस जगह से एक आदमी के मूव कर जाने से थोड़ा स्पेस मिल जाता है, तो दूसरे आदमी को सोचने का समय मिलता है। तो कई बार चीज़ें बड़े प्लान करके, बड़े सोच समझ के करी जाती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को हम आपके साथ क्लियर नहीं कर सकते। और मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, उनके आसपास, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें ज़रूर घट रही होती हैं। तो उनके लिए ये समझ पाना कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों हुआ है या हो सकता है, ये समझना मुश्किल बात नहीं है। मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल बात है। शायद हर आदमी इस बात को समझ सकता है कि ऐसा क्यों है। निश्चित रूप से ताली एक हाथ से नहीं बजती। हो सकता है एक गलती इसकी है, मतलब 2 लोग हैं तो एक की गलती कम हो सकती है, एक की गलती ज़्यादा हो सकती है ना। 4 आदमी एक जगह इकट्ठे रहते हैं, एक आदमी अकेला है, तो हो सकता है अकेले की गलती कम हो, 4 आदमी मिलकर उसे ज़्यादा मतलब जो है गलत दिखा दें, उसे गलत साबित कर दें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समाज में हर तरह के लोग हैं, इसलिए कुछ भी सटीक रूप से कह पाना बहुत नामुमकिन है कि कौन पूरी तरह गलत और कौन पूरी तरह सही है। लेकिन मैं एक महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 99.9% महिलाएं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये कभी नहीं चाहेंगी कि उनका घर टूट जाए, क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं है कि घर से बाहर निकलेगी माफ़ कीजिए, कि 4 दोस्तों में बैठेगी और उस बात को भुला देगी। नहीं, महिलाएं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। उनके लिए ये बात दिमाग में आ जाना कि मेरा घर टूट जाएगा और मैं छोड़ दूं, या मैं इसको छोड़ दूं, या वो मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को क्या होगा, ये सोचने से ही रूह कांप जाती है महिलाओं की। तो उनके लिए ऐसे किसी भी कदम को स्वीकार कर लेना, या ऐसे किसी भी कदम को फेस करने के लिए उनको बहुत हिम्मत और साहस की ज़रूरत पड़ती है, जो जुटा पाना इतनी आसान बात नहीं है। और साहस हो भी, मैंने बहुत बार देखा है कि तलाक होने के समय वो तैयार है तलाक लेने के लिए, लेकिन तलाक होते समय फूट फूट कर रोती हैं महिलाएं, क्योंकि वो उस रिश्ते को जैसा भी था उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जैसा भी है, जो भी है, मेरा परिवार यही है और ये आगे बढ़ना ही चाहिए। दूसरा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आदमी को अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, करना पड़ेगा। हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करते हैं, पूरे विश्व स्तर पे जो है 20 पॉइंट हैं जिन पे पूरे विश्व के डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसमें एक
महिला एम्पावरमेंट यानी वुमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं का सशक्तिकरण। कैसे होगा महिलाओं का सशक्तिकरण साहब? जब एक महिला ही दूसरी महिला की टांग खींचती है, उसको कमेंट टिप्पणियाँ करती रहती हैं, उसको मतलब उल्टा सीधा बोलती रहती है, वही नहीं चाहती कि वो सशक्त हो, मजबूत हो, तो कैसे महिला सशक्तिकरण आगे जाके होएगा, है ना। और देखिए साइकोलॉजी शायद कुछ इसी तरह से बात करती है, मैं इसको ये नहीं कह रहा, मैं साइंटिफिक में बोल रहा हूँ। जैसा बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वैसे बच्चों के बिहेवियर में उसका असर दिखाई देता है। जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को जो समझा उसके हिसाब से, तो अगर किसी घर में पुरुष महिला को मारे पीटे या उसके साथ गलत व्यवहार करे तो उसके बच्चे वही सीखेंगे, है ना। और अगर लड़की है तो उसके मन में बात बैठ जाएगी कि पापा को हक है मारने का और मम्मी को हक है पीटने का, तो भविष्य में वो अपने राइट्स की बात कभी करेगी नहीं। और लड़का अगर इस चीज़ को देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ठीक है, आदमी मार सकता है और औरत पिटेगी, या औरत डोमिनेट करे अपने आदमी को। आने वाले समय में उसके रिएक्शंस अलग होंगे। कोई औरत घर में डोमिनेट करती है, पूरी तरह से कंट्रोल में ले रखा है, सब कुछ डोमिनेशन करती है अननेसेसरी, और उस घर में लड़की है तो मेरे को लगता है वो लड़की शायद ये चीज़ सारी सीख जाएगी अगर ओवर डोमिनेशन है, जो कि गलत दिशा में, साइकोलॉजी का एक लेवल है ना, वो कितना उसको कर रहे हैं, वो सीख लेगी, कल शायद उसकी ज़िंदगी में उसका इफेक्ट नज़र आएगा। तो ज़रूरी है इक्वल डिसीजन लें। हम वही एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, समानता की बात करते हैं, संविधान हमारा समानता की बात करता है, हर आदमी को बराबरी के अधिकार की बात करता है। तो समानता की बात करते हैं तो ना मैं किसी को मारूं, ना कोई मुझे मारे, ना मैं पत्नी को गाली दूं, ना वो मेरे साथ अपमान भरी बात करे। तो हम दोनों ही इस बात को समझेंगे तो हमारे बच्चे भी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि इक्वालिटी मतलब जब कोई फैसला लेना है तो दोनों लोग बैठेंगे, बात करेंगे और डिसीजन लेंगे। दूसरा, परिवार को चलाने के लिए मतलब जो है अभी तक पुरुष प्रधान समाज ही कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी जो है, अभी अगर महिला घर से बाहर जाके काम नहीं कर रही है या उसके पास कोई काम नहीं है तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर है। और पुरुष उस जिम्मेदारी से अगर भागेगा, चाहे मैं भागूं, जैसे मैं भी नौकरी नहीं कर रहा बट फिर भी मैं अर्निंग के सोर्सेज से अर्न कर रहा हूं, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं अगर उनको छोड़ दूंगा तो कल मेरा अपमान मेरे घर में होगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरा पार्टनर मेरे कंधे से कंधा मिलाता है और मैं कम भी करूँ और मैं अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट करूँ तो वो बात होगी कि हम ठीक है समान रूप से मेहनत कर रहे हैं, कोई ज़्यादा कमा रहा कोई कम कमा रहा, लेकिन हम परिवार को मैनेज करेंगे और आसानी से चलाएंगे। तो देखिए मेरे जो कहने का मतलब था, आप बहुत सारी चीज़ें इससे समझ सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, लोग सब तरफ बहुत अच्छे हैं, समय बहुत ख़राब चल रहा है, हद से ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है। उसके चलते उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में इतने हैं कि एक सामान्य इंसान के लिए उनके साथ सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी शी इज़ डूइंग गुड, हम पूरी तरह से उसके साथ हैं और हमारे जो जीजा हैं और उनकी फैमिली है वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ समय है, और जब समय ख़राब होता है तो इंसान की बुद्धि फिर जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या गलत है क्या सही है। जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ज़रूर, जो आज आपको दिख रहा है, जिस बात को आप हमारी वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके पूछते हो, तो आज की स्थिति को मैंने इनडायरेक्टली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आज की परिस्थितियाँ ज़रूर बहुत बेहतर नहीं हैं, लेकिन बेहतर करने की दिशा में और बेहतर होने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। पूरी उम्मीद हम इस बात की कर रहे हैं, पूरा विश्वास ईश्वर में है, ऊपर वाले में है और बड़ों के आशीर्वाद में है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा और कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन ज़रूर आज जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, तो एक्चुअल स्थिति है कि जी पेन तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल में जाके वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छी सी उम्मीद हर इंसान रखता है। वही उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यही था जी। और बहुत सारे लोग बहुत डीपली कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन मैं उन लोगों की बात के लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमने कहा था और हम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते जी, क्योंकि आप लोगों की गाली खा लेने में हमें अच्छा लगेगा, वो हम झेल लेंगे। लेकिन अगर उसके जो आप सुनना चाह रहे हो, अगर उस बात पे हम जाएं तो उसके रिपरकशंस जो हैं, जो रिएक्शंस हैं या फिर जो उसके इफ़ेक्ट हैं, वो हमारी सिस्टर की पर्सनल लाइफ को और हमारी रिश्ते को बहुत जो है ख़राब स्थिति में ला देंगे, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम कोई भी ऐसी चीज़
पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे जो उचित नहीं है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंसान कोई बुरा नहीं है, समय बुरा है। तो समय के चलते हम किसी इंसान को मतलब पब्लिक में लाके नंगा करें, उसको मतलब बेइज्जती करें, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। मैं समझता हूँ समय के साथ चीज़ें सुधरेंगी। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम सोच समझ के प्लेटफॉर्म पे आएँ इस बारे में जब बोल लें, तो हम ये ध्यान रखें कि वो रिलेशनशिप क्या है, वो उसका फ्यूचर क्या है, कैसे है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों की बातों ने हमें ये रियलाइज़ करवाया कि सच में वी आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। और मुँह से लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने हमें कहीं ना कहीं मैसेज दिया कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए जुबान से कोई हम ऐसी बात निकाल दें, क्योंकि ठीक है कुछ कभी कभी हम भी गुस्से में होते हैं, और गुस्से में आदमी पता नहीं होता क्या कह देता है। कभी कभी हम गुस्से में कहते हैं और बाद में मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े, या बाद में हम अपने ही मतलब परिचित को, अपने करीबी को, अपने अजीज को हम दिल दुखाएं तो हमारी बात गलत होगी। तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिशा दी। उन व्यूवर्स को, उन कमेंट करने वाले लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ जी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ हमारी गलत लगी हो, या सुनने वाले ऐसे लोगों को जो हमसे एसोसिएटेड हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम बार बार इस बात को मानते हैं समय ख़राब है, लोग बुरे नहीं हैं, चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी। बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप आशीर्वाद देंगे, मेहरबानी करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेंगे, और आशीर्वाद और दुआ दीजिए। दवा से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। आपकी दुआ रहेगी तो ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन मेहरबानी करें पहले से दुखी को और दुखी ना करें। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।